आई नो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कह रहा हूँ, और उसका एक बहुत ही वैलिड रीज़न है मेरे पास। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे नीट 2026 के एक्सपीरियंस के बारे में। कैसा कुछ हुआ, कैसा सेंटर पर एनवायरनमेंट था, क्या कुछ था, सब बात करेंगे उसके बारे में। तो देखो, जो नीट का सेंटर था जो मेरे को मिला था वो मेरे घर से अराउंड 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पर था। एंड मैं टाइमली यहाँ से निकलता हूँ अपने घर से, और टाइम के साथ ही वहाँ पहुँच भी जाता हूँ। बट भाई जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ ना, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, मुझे लग रहा था कि पूरा का पूरा शहर उन्होंने एक ही सेंटर पर बुला लिया है। और भाई इस बार जो चेकिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब 3 महीने से अगर कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर रहा था सब कुछ। हर चीज़ चेक हो रही थी, मल्टीपल टाइम्स वो लोग चेक कर रहे थे हर चीज़ को। और एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस कुछ नया नहीं था मेरे लिए। मतलब मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ, और 3 मई को तो वैसे भी हम सब ने दिया ही हुआ था। बट भाई इस बार ना मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। तो जो सर हम लोगों के एडमिट कार्ड्स चेक कर रहे थे वो मेरे से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि चिट लेकर आए हो क्या, और मैं मना कर देता हूँ। फिर वो मेरे से पूछते हैं कि पेन लेकर आए हो क्या, मैं फिर से मना कर देता हूँ। बट फिर वो मजाक करते हुए मेरे से बोलते हैं जब पेन नहीं लाए हो तो लिखोगे कैसे। तो मतलब आई थिंक थोड़ा सा वो मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे थे या क्या, मुझे नहीं पता। और फिर मतलब वही सारी चीज़ें होती हैं, वो जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है वो सारी प्रोसेस होता है। एंड उसके बाद मैं अपने रूम में जाता हूँ। और भाई मैं जैसे रूम में पहुंचता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि मेरी जो सीट है वो है मिडिल रो की फर्स्ट सीट। मतलब भाई लिटरली इन्विजिलेटर के सामने बैठा दिया है मेरे को। बट फिर कोई बात नहीं भाई, अब जो सीट मिली है वही मिली है, उसी पर बैठना है। और फिर उसके बाद में कुछ डिटेल्स वगैरह वो फिल करवाते हैं, वो मैं फिल कर देता हूँ। एंड उसके बाद खाली बैठा रहता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। और फिर उसके बाद भाई बेल बजती है और हम लोगों को हमारी बुकलेट्स दी जाती हैं। तो देखो 21 जून से 2-4 दिन पहले ना एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो दिखा रहा था कि उसके पास ना रीनीट 2026 का भी क्वेश्चन पेपर है। वो पूरा ना उस क्वेश्चन पेपर को वो जो प्लास्टिक का बैग होता है उसमें से भी निकाल कर दिखाता है। बट वहाँ पर जो प्लास्टिक का बैग था वो रेड कलर का था, और हम लोगों को जो रीनीट में मिला था वो ग्रीन कलर के प्रिंट्स बने हुए थे। तो इतना तो क्लियर हो गया था मेरे को कि भाई पेपर लीक तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में मैं OMR में जितनी भी डिटेल्स भरनी होती हैं भरता हूँ, रोल नंबर सिग्नेचर वगैरह कर देता हूँ। और फिर भाई उसके बाद मैं सीधे बायो को पकड़ता हूँ। बायो देखो रिलेटिवली इजी होती है, एंड क्वेश्चंस उसके जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। तो वो करना आई थिंक आसान रहता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस वही रहती है जो मेरे को लगता है। बाकी तुम लोग कैसे करते हो बताओ ज़रा मेरे को कमेंट्स में। और फिर उसके बाद मैं बायो करना स्टार्ट करता हूँ। कुछ मतलब इजी क्वेश्चन ही लग रहे थे मेरे को। फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो आने दो, वो बायो के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। तो मैं करता चला जाता हूँ, करता हूँ। एंड भाई ऑलमोस्ट लाइक 25 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरी बायो कर लेता हूँ, एक्सेप्ट असेसमेंट रीजन क्वेश्चंस और 2-4 क्वेश्चन जिनमें मेरे को डाउट होता है। बट अब क्योंकि यार देखो मैंने बहुत जल्दी बायो कर ली थी, लाइक 25 मिनट में मेरे से कभी बायो नहीं हुई थी। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, कभी नहीं हुई मेरे से 25 मिनट के अंदर अंदर बायो। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए होते हैं ना उन सबको एक और बार रिव्यू कर लेता हूँ। क्योंकि अब देखो पेपर में क्वेश्चंस तो ईजी आए हुए थे, तो हो सकता था कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी हो, और मैंने की भी थी। फिर मैं पूरा का पूरा अपना पेपर जो होता है वो दोबारा एक बार रिव्यू करता हूँ। एंड उसमें मेरे को 2 सिली मिस्टेक्स मिलती हैं, जिसमें से भाई एक मैच द फॉलोइंग, लाइक मैच द फॉलोइंग गलत करके आ रहा था यार मैं। मतलब अच्छा वो मैंने चेक कर लिया, और ना 10 नंबर चले जाते हैं मेरे 2 सवालों के। तो फिर अपने सारे क्वेश्चंस को एक और बार रिव्यू करने के बाद जो OMR होती है बायो की, मैं उसको भी साथ साथ फिल कर देता हूँ। एंड अप्रॉक्सीमेटली 2:40 तक मैं केमिस्ट्री पर मूव कर जाता हूँ। और भाई अब यहाँ से ना इजी पार्ट जो है वो पेपर का हो चुका है ख़त्म। क्योंकि भाई केमिस्ट्री और आगे जाके फिजिक्स दोनों की दोनों एंटी ने बनाई है एकदम बाप लेवल की। और भाई मेरा जो कोड था वो था कोड 60, और कोड 60 का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था। मतलब देखो यार मेरे को नहीं पता कि इस क्वेश्चन को करने का कोई इजी ट्रिक है या नहीं। बट भाई मैंने इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे 2 मिनट लगाए, और उसके बाद भी क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। फिर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन पर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते चला जाता हूँ आगे। भाई कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बहुत टफ थी, मतलब उसमें समय लग रहा था करने के लिए, दिमाग लग रहा था भाई। मतलब लिटरली केमिस्ट्री का पेपर था मॉडरेट टू टफ के अराउंड ही था केमिस्ट्री का पेपर। और कुछ क्वेश्चंस तो यार मैं पहली बार ही देख रहा था। मतलब एक मेथिओनिन का कोई क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं वो क्या था, पर हो गया मेरे से, कर दिया मैंने। और फिर मैंने भाई जैसे जैसे करके केमिस्ट्री को ख़त्म करा। एंड अब मेरे को ये नहीं पता कि वो कब तक मैंने ख़त्म कर लिया था, क्योंकि भाई उस पॉइंट पर ना घड़ी पर दिमाग ही नहीं जा रहा था, बस ये हो रहा था कि फटाफट क्वेश्चंस को निपटाओ। तो अब जब मैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद भी मेरे अभी 14 क्वेश्चंस बचे हुए थे। बट भाई मैं उन 14 क्वेश्चंस को भी छोड़ देता हूँ, और जितने क्वेश्चंस पूरे होते हैं उन सब की OMR फिल कर देता हूँ, और फिर पढ़ता हूँ फिजिक्स के ऊपर।
फिजिक्स लिटरली बाप लेवल का आया इस पेपर में यार। Daddy's home. देखो कोड 60 में जो इनिशियल क्वेश्चंस थे ना वो मॉडरेट थे, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे, हो जा रहे थे। और वो क्वेश्चंस देखकर लग रहा था ना कि यार फिजिक्स तो चलो हो जाएगी, केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी टफ आ गई है, बट फिजिक्स मॉडरेट साइड पर ही है। बट भाई फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये था मेरे कोड का क्वेश्चन नंबर 7, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को यहाँ पर। भाई मुझे अभी भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब ये क्या है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तो मेरे से होने वाला नहीं था। आगे के क्वेश्चंस भी जो थे ना वो ऐसे ही थे, मतलब कुछ हो रहे थे कुछ नहीं हो रहे थे। एक दो क्वेश्चंस बीच में इजी भी थे, मतलब वो क्वेश्चंस देखकर अच्छा भी लग रहा था कि हाँ चलो कुछ तो आता है मेरे को भाई, कुछ तो ऐसा है जिसमें आराम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके चला जा रहा हूँ। बट भाई तुम लोग को याद है मेरी सीट कौन सी थी? मतलब भाई लिटरली इन्विजिलेटर के सामने बैठा दिया है मेरे भाई। इन्विजिलेटर लिटरली मेरे सामने बैठे हुए हैं और भाई दोनों के दोनों बातें कर रहे हैं। मतलब क्यों क्यों बात करनी है यार, इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है भाई। लिटरली मतलब भाई 3 घंटे के लिए भी ये लोग शांति से नहीं बैठ सकते, अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे हैं ये लोग। और देखो स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर करा कि भाई हो सकता है एक आध मिनट इंसान बात करे और फिर छोड़ दे, बट भाई ये लोग माने ही नहीं। तो मेरे को उनको बोलना पड़ा कि मैम इधर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तब जाकर भाई माने और तब जाकर वो शांत हुए हैं। क्योंकि भाई इन लोगों का ना कुछ भी नहीं जा रहा था, इनका तो चाहे समोसा आ रहा है भाई, इनको रोज़ की दिहाड़ी भी मिल जाती है अपनी, ठीक है। पर भाई पेपर हम लोग का ख़राब हो रहा था उसकी वजह से। तो अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो बोल देना, तुम पहली बार में बोल देना। बट खैर हम वापस फिजिक्स पर आते हैं भाई। मतलब फिजिक्स में भाई सबसे टफ जो क्वेश्चन आए हुए थे ना वो मेरे हिसाब से ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब भाई ये क्वेश्चन भाई ये ग्राफ के मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए हैं। ग्राफ के क्वेश्चन आई थिंक एक या दो ही क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ है ग्राफ का, वरना या तो गलत हुए हैं या फिर मैं उनको छोड़ कर आया हूँ। भाई फिजिक्स में भी जैसे तैसे सारे क्वेश्चन एक बार मैं एटलीस्ट पढ़ तो लेता हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर छूट गया हो, मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे और जो नहीं हो रहा है वो भाई मेरे को आता ही नहीं है, उसमें मैंने ट्राई कर लिया, वो नहीं हो रहा है मेरे से। तो फिर इसके बाद मैं भाई फिजिक्स की भी OMR भर देता हूँ, जितने क्वेश्चन हुए होते हैं मेरे से मैं उसको फिल कर देता हूँ। और अभी भी भाई मेरे केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे और थोड़ा बहुत बायो में भी बचा हुआ था। तो फिर अब इसके बाद मैं वापस से बायो पर आता हूँ भाई। अब जितने भी असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं मैं उन सबको अटैम्प्ट कर लेता हूँ, और जो एक दो डाउट था मेरे को जिन क्वेश्चन में उनको भी मैं करके ख़त्म कर देता हूँ बायो को। बायो में मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आया, सारे के सारे कर आया हूँ। और जो NTA की अभी आंसर की आई हुई है उसके हिसाब से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत है। तो मतलब बायो तो मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक करके चला आया हूँ, अच्छी करके आया हूँ मैं कहूँगा। बट भाई केमिस्ट्री और फिज़िक्स ने भाई, तो फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी जितने क्वेश्चंस बचे हुए थे जो मेरे से हो रहे थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ भाई। जैसे तैसे करा है मैंने पेपर में यार, मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस करके चला आया हूँ वहाँ पर। एंड फिर उसके बाद में भाई जब तक बेल नहीं बजती है मैं जो हो रहा था मैं करता रह रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हो ही जाए मेरे से। और जो कोड 60 का मैंने बताया था ना केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये वाला, तो वो भी हो जाता है मेरे से लास्ट में आकर। पर भाई बहुत दिमाग लगाया उसमें मैंने यार, बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया। और ऐसे भाई फिज़िक्स में भी थे टफ क्वेश्चन यार जो लगाए दिमाग मैंने और गलत हुए मेरे। मतलब फिज़िक्स में मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, जिसका दुख है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। 3 घंटे और 15 मिनट यार सही में इस बार फील हुए। मतलब जो 3 मई को पेपर हुआ था ना वो तो ऐसा हो रहा था कि हाँ होता चला जा रहा है 2-4 क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। एनीवेज दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट यहाँ तो भाई बहुत ही टफ पेपर बनाया हुआ था, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा। अब तुम लोग बताओ यार तुम्हारा पेपर कैसा गया? हाँ मुझे पता है मैं लेट हूँ, काफ़ी लेट हूँ। मतलब अब OMR भी आ चुकी है, 3-4 दिनों में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसा रिजल्ट आता है। वैसे अभी तो जो आंसर की NT ने रिलीज़ करी थी उसके हिसाब से 600 तो प्लस आ रहा है मेरा स्कोर। बट देखते हैं भाई रैंक क्या आती है। तो अगर तुम लोगों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि तुम्हारा कितना टोटल बन रहा है अभी जो प्रोविजनल आंसर किया उसके हिसाब से। बाकी देखो यार 600 से ज़्यादा आ रहा है, तो आई थिंक डिसेंट से कॉलेज मिल जाएगा मेरे को। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।